Audio Jungle. Audio Jungle. सोमवार का दिन कई शहरों और राज्यों के लिए काफी ऐतिहासिक रहा। इस वर्ष बजट में उत्तर प्रदेश को 19,575 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आवंटन किया गया और 157 स्टेशनों को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशनों के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। ईदगाह रेलवे स्टेशन पर आज रेल यात्रियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 554 रेलवे स्टेशनों के पुनः विकास, 1500 फ्लाईओवर ब्रिज और अंडरपास पुलों का शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, आगरा महापौर हेमलता दिवाकर, आगरा रेल मंडल प्रबंधक तेज प्रकाश अग्रवाल के अलावा कई नेता मौजूद रहे। हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। दुनिया में बादल बरसे और हमारा अंतर से तो मजा नहीं आता है। हमें खुशी है कि उस करोड़ों अरबों योजना में आगरा को उसका जायज हक मिला है। उदाहरण के तौर से जिस ईदगाह रेलवे स्टेशन के परिसर में आप बैठे हैं, देश की 140 करोड़ जनता को जो तोहफा दिया है, जिसमें अंतिम पायदान तक के उस रेलवे के परवारी, क्योंकि रेलवे का परिवार पूरे देश की जनता है। देश का 150 करोड़ का जो पूरा कुनबा है, ये सब रेलवे का परिवार है। और आज ये जो योजनाओं का उद्घाटन करके निश्चित ही आगरा के इस राजा मंडी रेलवे स्टेशन का जो पुनः जीर्णोद्धार होगा, कायाकल्प होगी, क्योंकि हमने पहले देखा था कि रेलवे स्टेशनों की क्या स्थिति थी, लेकिन आज रेलवे स्टेशनों का जो एक सपना पूरा हुआ है, जो आज हम हवाई जहाज की यात्रा करके जो आनंद लेते हैं, जो सुविधाएं लेते हैं, वो आने वाले समय में रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध होगी। ये सिर्फ मोदी जी की ही गारंटी है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने आगरा के एक ऐसे स्टेशन का लिस्टेड किया है जो आगरा कैंट के बाद दूसरे नंबर पर आता है, जहां पर प्रतिदिन लाखों की संख्या में यात्री दूसरे प्रदेशों में यात्रा करते हैं। राजा मंडी का जीर्णोद्धार, राजा मंडी स्टेशन का विकास आगरा की जनता जनार्दन के लिए एक विकास का बहुत बड़ा जो मुद्दा लगातार निरंतर आगरा की जनता उठा रही थी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसे आज पूरा किया है। मैं पुनः उन्हें आज आगरा की जनता की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने आगरा का चयन किया। बहुत गौरवान्वित हैं कि माननीय प्रधानमंत्री ने एक ऐसे स्टेशन को जो आगरा की ज़रूरत थी, आगरा के मध्य मौजूद है, इस स्टेशन से लाखों यात्री दिन भर आवागमन करते हैं और 12.5 करोड़ रुपया इस स्टेशन के विकास के लिए मंजूर हुआ है। काम शुरू हो गया है और बताया गया है हमको कि अक्टूबर तक सारे काम हो जाएंगे। वो सारी सुविधाएं यहाँ मिलेंगी जो एक सुचित और मॉडल स्टेशन को मिलती है। राजा मंडी मॉडल स्टेशन बनने जा रहा है। मैं एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त। एक हमारी लाइफ लाइन जिसे कहा जा सकता है, चाहे वो व्यापार की दृष्टि से हो, चाहे वो पारिवारिक दृष्टि से हो, चाहे वो जिस भी दृष्टि से हो, पर मुझे लगता है कि जब रेलवे की अगर बात आती है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और जिसको अभी तक सब चीज़ नहीं देखी गई। और आज 554 स्टेशनों का जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीर्णोद्धार करने के लिए यहाँ संकल्प लिया है, तो मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ और मैं उनका तहे दिल से इस बात के लिए भी शुक्रिया अदा करती हूँ। यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों का शुक्रिया अदा करती हूँ, चाहे वो सांसद हैं, चाहे वो विधायक जी हैं, चाहे हमारे सभी वार्ड अध्यक्ष हैं या जो भी हैं, कि जिन्होंने सबने रिकमेंड किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको स्वीकार किया। तो इसके लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा कि पता होगा, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने जो है 554 अमृत भारत स्टेशनों और 1500 रोड ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज का जो है इनॉग्रेशन किया हुआ है। इसी तरह जो है फ्यूचर में भी होते रहेंगे और इन सब जो है अमृत भारत स्कीम का जो पर्पज़ ये है कि इसके अंदर स्टेशनों को डेवलप कराना है, उनकी आधारभूत संरचनाओं का पुनर्विकास करना है। जैसा कि इस राजा की मंडी स्टेशन है, इसमें जो है सर्कुलेटिंग एरिया को डेवलप किया जाएगा। एक फ्रंट में एक पोर्च आएगा, एक 12 मीटर वाइड एफओबी आएगा जिसकी लागत करीब 10 करोड़ होगी और अंदर वेटिंग हॉल का जो है निर्माण किया जाएगा और उसके अंदर जो एक सेकंड एंट्री साइड एक बिल्डिंग भी बन रही है, तो वो भी अक्टूबर तक में कंप्लीट हो जाएगी। वेटिंग हॉल में इम्प्रूवमेंट होगा
वाईफाई का कनेक्शन दिया जाएगा और आधारभूत जो भी संरचनाएं हैं उनका जो है वो विकास किया जाएगा।